नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 692 किमी। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई लगभग 692 से 700 किलोमीटर यानी 420 मील है, जो गुजरात से शुरू होकर दिल्ली के पास तक दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है और यह भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वत प्रणालियों में से एक है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू में गुरु शिखर जिसमें 1722 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुरु शिखर। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। गुरु शिखर राजस्थान के अरबोड़ा पहाड़ों में एक चोटी है जो अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है। यह 1722 मीटर यानी 5676 फीट की ऊंचाई पर है। माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ ही राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। पर्वत की चोटी पर बने इस मंदिर की शांति दिल को छू लेती है। मंदिर की भवन सफ़ेद रंग का है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय को समर्पित है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर पीतल की घंटी है जो माउंट आबू को देखकर संतरी का आभास कराती है। गुरु शिखर से नीचे का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1722 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से किन राज्यों से गुजरती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। अरावली पर्वतमाला मुख्य रूप से राजस्थान में है, लेकिन इसका विस्तार गुजरात, हरियाणा और दिल्ली तक भी है, जो इसे भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक बनाता है। यह पर्वत श्रृंखला गुजरात से शुरू होकर दक्षिण पश्चिम दिशा में उत्तर पूर्व की ओर दिल्ली तक फैली है और राजस्थान में इसका सबसे बड़ा हिस्सा है, जहां इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर यानी माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में #सेव अरावली कैंपेन का मुख्य कारण क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नई परिभाषा से खनन बढ़ने की आशंका। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। #सेव अरावली अभियान अरावली पर्वतमाला को अवैध खनन और नई निर्माण गतिविधियों से बचाने के लिए चल रहा एक बड़ा जन आंदोलन है, जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद तेज हुआ, जिसमें अरावली की परिभाषा और संरक्षण को लेकर नए नियम आए। इस अभियान के तहत विरोध प्रदर्शन, पैदल मार्च और सोशल मीडिया पर जागरूकता फैलाई जा रही है, ताकि अरावली के पारिस्थितिक महत्व को बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली किस रेगिस्तान के विस्तार को रोकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी थार। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। अरावली थार रेगिस्तान की रेतीली हवाओं को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, जिससे इंडो गंगा मैदान सुरक्षित रहते हैं। इसके बिना थार का विस्तार तेजी से बढ़ सकता है, जिससे नदियां सूख सकती हैं और कृषि प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 5 किमी बफर क्षेत्र में हरियाली बढ़ाना। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य अरावली पहाड़ी श्रृंखला के आसपास के क्षेत्रों को पुनर्जीवित करना और मरुस्थलीकरण यानी डिजर्टिफिकेशन को रोकना है। इस परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल की तर्ज पर भारत में भी एक हरित पट्टी यानी ग्रीन बेल्ट तैयार करना है। इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं कि थार मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को रोकना, अरावली क्षेत्र की मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखना, स्थानीय वनस्पतियों और जीवों के लिए प्राकृतिक आवास बहाल करना। यह प्रोजेक्ट 4 राज्यों में फैला हुआ है: हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली। इस परियोजना के तहत अरावली पहाड़ी श्रृंखला के चारों ओर 5 किलोमीटर का बफर क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, जहां बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पहले किस परिभाषा का उपयोग करता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए
115 मीटर ऊंचाई प्लस ढलान। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI की अरावली को लेकर पारंपरिक और शुरुआती परिभाषा मुख्य रूप से ढलान यानी स्लोप और भू आकृति यानी जियोमॉर्फोलॉजी पर आधारित थी, ना कि केवल ऊंचाई पर। FSI द्वारा साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार अरावली की पहली वैज्ञानिक परिभाषा की मुख्य बिंदु ये थे। 3 डिग्री ढलान का नियम यानी 3 डिग्री स्लोप रूल। FSI ने माना था कि जिन क्षेत्रों की ढलान 3 डिग्री या उससे अधिक है उन्हें अरावली पहाड़ी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। यह परिभाषा ऊंचाई पर निर्भर नहीं थी, जिससे छोटी पहाड़ियों और टीलों को भी सुरक्षा मिलती थी। 100 मीटर का बफर जोन ढलान के निचले हिस्से यानी फुट हिल्स से 100 मीटर की दूरी तक के क्षेत्र को भी अरावली का हिस्सा माना गया था, ताकि पारिस्थितिक की निरंतरता बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जून 2025। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना यानी अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की शुरुआत 25 मार्च 2023 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा हरियाणा के टिकली गांव में की गई थी, जिसका उद्देश्य अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के क्षेत्रों को हरा भरा बनाना और मरुस्थलीकरण रोकना है। बाद में 5 जून 2025 विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना का विस्तार किया और इसे एक पेड़ मां के नाम अभियान से जोड़ा, जिससे दिल्ली से गुजरात तक 700 किमी लंबी हरित पट्टी बनाने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 9%। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 9% भाग पर विस्तृत है। इस 9% भूभाग पर राज्य की लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली की कुल लंबाई राजस्थान से दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर है, जिसमें से सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है। राजस्थान में इसकी लंबाई लगभग 550 किलोमीटर है, जो कुल श्रृंखला का लगभग 80% हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली से कौन सी प्रमुख नदी निकलती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, साबरमती। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। अरावली पर्वतमाला से कई प्रमुख नदियां निकलती हैं, मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में। इनमें लूनी, बनास और साबरमती जैसे महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली की न्यूनतम ऊंचाई किस जिले में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जयपुर। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। अरावली पर्वतमाला की न्यूनतम ऊंचाई राजस्थान के जयपुर जिले में है। यह उत्तरी अरावली भाग में आता है, जहां पहाड़ियां सबसे नीची हैं। उत्तरी अरावली में औसत ऊंचाई 450 से 750 मीटर है, लेकिन जयपुर में यह न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत निर्माण का मुख्य कारण क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्लेट टकराव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माण काल के आधार पर अरावली का वर्गीकरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्राचीनतम पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली अब किस प्रकार की दिखती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टीलों और पठारों वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वलित पर्वतों का निर्माण किससे होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवसादों के मोड़ने से। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। वलित पर्वतों का निर्माण टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से होता है। जब दो प्लेटें आपस में दबाव डालती हैं तो पृथ्वी की सतह की अवसादी चट्टानें मुड़ जाती हैं। दो महाद्वीपीय प्लेटें टकराने पर चट्टानें संपीड़ित होकर सिलवटें बनाती हैं, जैसे कपड़े को दबाने से झुर्रियां पड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला निर्माण प्रक्रिया के आधार पर किस प्रकार की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अवशेष पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान स्थिति के आधार पर अरावली को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अवशिष्ट पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला की आयु लगभग कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए,
670 मिलियन वर्ष। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। अरावली पर्वत श्रृंखला की अनुमानित आयु लगभग 370 मिलियन वर्ष है। यह प्री कैम्ब्रियन काल में बनी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। कुछ स्रोतों में 570 या 670 मिलियन वर्ष भी उल्लेखित है। भूवैज्ञानिक अध्ययनों में आयु 370 मिलियन वर्ष से लेकर 3.2 अरब वर्ष तक बताई जाती है, लेकिन सामान्यतः 370 से 570 मिलियन वर्ष स्वीकृत है। प्रोटेरोजोइक युग यानी 250 से 350 करोड़ वर्ष पूर्व से जो चट्टानें पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली किस दिशा में विस्तृत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली किस राज्यों या क्षेत्र से गुजरती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली का कार्य भूमिका क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जल संरक्षण तथा रेगिस्तान फैलाव को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए नियम के मुताबिक संरक्षित क्षेत्र में क्या जोखिम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबादी के निकट अरावली पहाड़ियों के नुकसान से कौन सी समस्या हो सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जल संकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला पृथ्वी पर कितनी प्राचीन मानी जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लगभग 2.5 अरब वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत उत्तर भारत में किस कार्य के लिए महत्वपूर्ण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेगिस्तान को फैलने से रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली में मुख्य खतरा किस गतिविधि से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अवैध और अनियंत्रित खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनन से अरावली में क्या समस्या बढ़ती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई परिभाषा किस मंत्रालय की सिफारिश पर बनी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पर्यावरण मंत्रालय।